Students, today I am going to continue with the third chapter only, that is India's internal challenge, right? इसमें हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक कवर कर दिए, जैसे अनरेस्ट पंजाब कवर कर दिया, ऑपरेशन ब्लू स्टार कवर कर दिया, इशू कंसर्निंग नॉर्थ ईस्ट इंडिया कवर कर दिया, मिजोरम ऑलरेडी फिनिश्ड, ओके, नागालैंड भी फिनिश्ड हो चुका है. नाउ आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद द आसाम, बिकॉज नागालैंड तक हमारा ख़त्म हो गया था, आसाम से चालू करना है. In 1983, there was an intense agitation staged by all Assam Student Union and Assam Gan Sangram Parishad over the question of the dominance in Assam of Bengali migrants. Right? तो 1983 में विरोध हुआ था, एगिटेशन हुआ था. जितने आसाम स्टूडेंट थे उन लोगों ने विरोध किया था बंगाली माइग्रेंट्स लोग का, जो बंगाल से आए थे उन लोग के अगेंस्ट में. In 1985, Prime Minister Rajiv Gandhi, Central Home Minister Shankar Rao Chauhan and Assamese leader Prafull Kumar Mohanto signed an accord. मतलब 1985 में राजीव गांधी हो गए, शंकर राव चौहान हो गए और प्रफुल्ल कुमार मोहंतो, इन लोगों ने मिलकर एक एग्रीमेंट साइन किया. It was decided to send the Bangladeshi citizen who had infiltrated in Assam back to their original place. जो बांग्लादेशी लोग हैं, जो बांग्लादेश से यहाँ पे होके आए हैं, उन लोगों को वापस बांग्लादेश भेज दिया जाए. In 1986, an election were held for Assam Legislative Assembly and Prafull Kumar Mohanto of the Assam Gan Parishad become the new Chief Minister. 1986 में इलेक्शन हुआ, जो प्रफुल्ल कुमार मोहंतो थे वो चीफ मिनिस्टर बन गए. ड्यू टू दिस डेमोक्रेटिक प्रोसेस इट बिकम पॉसिबल टू एस्टेब्लिश पीस इन आसाम, जिससे क्या हो गया, आसाम में पीस, शांति छा गई. तो इस पूरे पैराग्राफ में अगर हम लोग देखेंगे तो अपने को खाली इतना समझता है कि 1983 में उन लोग के अगेंस्ट में जो है एगिटेशन हुआ था, विरोध हुआ था. स्टूडेंट्स ऑफ यूनियन स्टूडेंट्स आसाम वालों ने किया था बंगाली माइग्रेंट्स के अगेंस्ट में. 1985 में राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर शंकर राव चौहान और असमीज लीडर प्रफुल्ल कुमार मोहंतो ने एक एग्रीमेंट साइन किया, जिसमें डिसाइड हुआ कि जितने भी बांग्लादेशी हैं उनको वापस किधर भेज दिया जाए, उनके ओरिजिनल प्लेस पे भेज दिया जाए. 1986 में वापस इलेक्शन हुआ आसाम लेजिस्लेटिव असेंबली में और प्रफुल्ल कुमार मोहंतो जो है चीफ मिनिस्टर बने, जिससे क्या हुआ, पूरे राज्य में शांति छा गई. अरुणाचल प्रदेश, इन 1954 नेफा वॉज क्रिएटेड. व्हाट डू मीन बाय नेफा? नेफा मतलब होता है नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी. नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर एजेंसी जो अपने को इसी पेज पे सबसे टॉप पे दिया हुआ है. इट बिगिन टू कॉल्ड इन 1972, इट बिगिन टू बी कॉल्ड अरुणाचल प्रदेश. धीरे धीरे वो नेफा किस में कन्वर्ट हो गया, अरुणाचल प्रदेश में. ऑन 20 फरवरी 1987 गॉट द स्टेटस ऑफ कॉन्स्टिट्यूट स्टेट, एक संवैधानिक स्टेट के रूप में जाना लगा. ड्यूरिंग द पीरियड फ्रॉम 1960 to 2000 नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैड प्रोग्रेस टुवर्ड्स द मोर मैच्योर डेमोक्रेसी. 1960 से 2000 के ईयर में जो नॉर्थ एशिया का डेमोक्रेसी वो ज़्यादा मजबूत बन गया. दिस एरिया ऑन द पैथ ऑफ प्रोग्रेस थ्रू इंडस्ट्रियलाइजेशन स्प्रेड ऑफ एजुकेशन. ये पैच जो है धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन और एजुकेशन के पास आने लगा. इज दिस क्लियर? तो अरुणाचल प्रदेश का एक बार देख लेते हैं. अरुणाचल प्रदेश जो था इन 1954 में नेफा क्रिएटेड था. 1950 में नेफा बनाया गया. 1972 में इसी नेफा को हम लोग ने अरुणाचल प्रदेश नाम दिया. 20 फरवरी 1987 को इसको एक इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर कर दिया. इज दिस क्लियर? नाउ वी विल डू अबाउट द नक्सलिस्ट मूवमेंट. Now we will do next, that is Naxalite movement. नक्सलाइट मतलब एक आतंकवादी लोग कैसे रहते हैं वैसे नक्सलाइज मूवमेंट होता है. ठीक है, अब यहाँ पे देखो कैसा होता है. दिस मूवमेंट वॉज स्टार्टेड एट नक्सलबारी इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल. ये जो मूवमेंट है नक्सलबारी करके जगह था दार्जिलिंग में, वहाँ पे स्टार्ट हुआ. वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में दार्जिलिंग करके एरिया था, वहाँ पे नक्सलबारी करके जगह था, वहाँ पे मूवमेंट स्टार्ट हुआ. द नक्सलाइट्स ऑर्गेनाइज द स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स एंड लैंड लेबरर्स एंड टूक चार्ज ऑफ देयर लैंड, पुट अप रेड फ्लैग्स एंड डिक्लेयर दैट एरिया इज़ फ्री टेरिटरी. 1967 नक्सलाइट लोग क्या करते थे, छोटे छोटे किसानों का या जो मजदूर लोग था उन लोग को इकट्ठा करते थे, उन लोगों का ज़मीन अपने कब्जे में लेते थे और उनकी ज़मीन पर लाल झंडा लगा के उधर डिक्लेयर करते थे कि वहाँ पे गवर्नमेंट का राज नहीं चलेगा. ऐसा कौन करता था? नक्सलाइज लोग करते थे. ऑल दोज मूवमेंट दैट टुक इंस्पायरेशन फ्रॉम दिस रिबेलियन आर कॉल्ड नक्सलाइट मूवमेंट.
तो जो भी मूवमेंट इसकी वजह से हुआ उसी को बोलते हैं नक्सलाइट मूवमेंट। वापस ये रिपीट कर दो पैराग्राफ। ये जो मूवमेंट है नक्सलबारी एरिया में दार्जिलिंग जो है वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ। नक्सलाइज लोग क्या करते थे, दे ऑर्गेनाइज द लैंड होल्डिंग फार्मर्स एंड लेबरर्स एंड टूक देयर चार्ज ऑफ द लैंड, और उस पर रेड फ्लैग लगा के उसको डिक्लेयर करते थे कि वो एरिया टेरिटरी फ्री एरिया है। और वो जो मूवमेंट था उसकी वजह उसी को नक्सलाइज मूवमेंट बोलते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ। The movement had the objectives of establishing action committee to raise the voice against the exploitation of the farmers by the landlord and confiscate the land of the landlords and distribute it among the tenants। ये जो मूवमेंट था इसका मेन टारगेट क्या था, जो उन लोग का शोषण हो रहा है, उन लोग के साथ गलत हो रहा है छोटे किसानों के साथ, उनके अगेंस्ट में आवाज़ उठाना, बराबर। और जब जो बड़े बड़े मालिक लोग हैं ज़मीन हड़प के बैठे हैं, उन लोगों का ज़मीन लेकर के छोटे छोटे किसानों में बांट देना उनका मेन टारगेट, मतलब अच्छा काम था, टारगेट अच्छा था उनका। लेटर दिस मूवमेंट स्ट्रेड अवे फ्रॉम इट्स ऑब्जेक्ट, लेकिन धीरे धीरे ये मूवमेंट है ना अपने जो टारगेट थे उससे भटकने लगी। उनका जो टारगेट था वो छोड़ के बाकी सब काम करने लगे लोग। इट टूक रिकोर्स टू टेररिज्म टू प्रिवेंट एनी गवर्नमेंट स्कीम एंड वेलफेयर पॉलिसीज फ्रॉम रीचिंग द कॉमन पीपल। पब्लिक के पास कोई भी गवर्नमेंट का स्कीम पहुँचने नहीं देते थे, टेररिस्ट का काम करने लगे। द नक्सलाइट स्टार्टेड ए पैरेलल सिस्टम बाय रिजेक्टिंग द डेमोक्रेटिक सिस्टम। उन्होंने बोला कि हम ही गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट का सिस्टम सब रिजेक्ट कर दिया। दिस मेड नक्सलाइज में सीरियस चैलेंज टू इंडियाज इंटरनल सिक्योरिटी। इससे जो नक्सलाइज मूवमेंट है वो इंडिया के लिए बहुत सीरियस चैलेंज बन गया। तो इन सेकेंड पैराग्राफ वी कैन से दैट द मूवमेंट ऑफ नक्सलाइज मूवमेंट हैड द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ establishing action committee to raise the voice against the exploitation of farmers by the landlords, and they confiscated the land of the landlords, right? Then their main aim is to take the land from the landlords and distribute to the among small farmers। ये उनका टारगेट था। लेकिन मूवमेंट जो धीरे धीरे ये मूवमेंट ने क्या किया, अपने टारगेट से भटकने लगी, राइट। वो गवर्नमेंट का कोई भी स्कीम कॉमन पब्लिक के पास पहुंचने नहीं देती थी, और गवर्नमेंट के स्कीम को रिजेक्ट करके वो पैरेलल गवर्नमेंट चालू कर दी, मतलब उनके जैसे वो अपने आप को गवर्नमेंट समझने लगी। और धीरे धीरे ये चैलेंज एक प्रॉब्लम बन गया। नेक्स्ट पैराग्राफ। द मूवमेंट वॉज मेनली लोकेटेड इन वेस्ट बंगाल। सबसे पहले मूवमेंट वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ। लेटर द मूवमेंट स्प्रेड टू ईस्ट गोदावरी इन आंध्र प्रदेश में चालू हो गया, विशाखापट्टनम में चालू हो गया, तेलंगाना में चालू हो गया, आदिलाबाद, बोस्टा, राजनांदगान, सुकमा इन छत्तीसगढ़, गढ़चिरौली, भंडारा, चंद्रपुर महाराष्ट्र में, मनाला मध्य प्रदेश में, उड़ीसा में, सब जगह फैल गया। मतलब बांग्लादेश से वेस्ट बंगाल से चालू हुआ और पूरे इंडिया में फैल गया। इन ऑर्डर टू मेंटेन देयर इन्फ्लुएंस द नक्सलाइज एस्टैब्लिश एन ऑर्गेनाइज्ड कॉल्ड पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी। दिस कॉन्फ्लिक्ट इज स्टिल गोइंग ऑन। मतलब उन्होंने अपने प्रभाव को और ज़्यादा जमाने के लिए उन्होंने एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश किया जिसका नाम रखा पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी, PLGA, और एक सीरियस प्रॉब्लम हो गया। इज दिस क्लियर? तो इस पूरे पैराग्राफ में हम लोग क्या देखते हैं, फर्स्ट पैराग्राफ में देखते हैं कि नक्सलाइज जो मूवमेंट है वो वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ, दार्जिलिंग में। नक्सलाइज जो है वो छोटे छोटे किसानों को और मजदूरों को इकट्ठा करती थी, उनके ज़मीन को अपने कब्जे में लेते थे, वहाँ पे रेड फ्लैग लगा के उसको टेरिटरी फ्री एरिया डिक्लेयर करती थी। और धीरे धीरे ये मूवमेंट जो है बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में होने लगा। ये मूवमेंट का मेन टारगेट था कि ज़मींदारों के अगेंस्ट में आवाज़ उठाना और उन लोगों से ज़मीन छीन करके छोटे किसानों को बांटना। लेकिन धीरे धीरे ये जो मूवमेंट है अपने ऑब्जेक्टिव से भटकने लगा, ठीक है, और एक सीरियस चैलेंज बन गया। ये मूवमेंट जो है पहले वेस्ट बंगाल में था, धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल गया। अपने प्रभाव को बढ़ाने के लिए उन्होंने पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी चालू किया और इससे झगड़ा और बढ़ने लगा। इज दिस क्लियर? स्टूडेंट, यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस 3 क्वेश्चन। हाउ डिड द आसाम कम इनटू एग्जिस्टेंस? आसाम एग्जिस्टेंस में क्यों आया? द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज, यू हैव टू गो द पेज नंबर 11, द पैराग्राफ इज गिवन। 1983 there was an intense agitation staged by the All Assam Student Union and Assam Gan Sangram Parishad over the question of dominance of Assam Bengali migrants। हाँ, in 1985 से अपना आंसर स्टार्ट होगा। In 1985, Prime Minister Rajiv Gandhi, Central Home Minister Sankardas Chauhan, Assamese leader Praful Mohanty signed an accord. It was decided to send the Bangladeshi citizens who had infiltrated in Assam back to their original place. 1986, elections were held for Assam Legislative Assembly and Praful Kumar Mohanty of Assam Gan Parishad became the new Chief Minister. Due to this democratic process, it became possible to establish peace in Assam. Is this clear? तो आपका आंसर जो है
आप आंसर जो है 1986 से लिखेंगे तो इजी रहेगा. इन 1986 से स्टार्ट करना है. In 1986, elections were held for Assam Legislative Assembly and Praful Kumar Mohanty of the Assam Gun Parishad became the new chief minister. And second point, due to this democratic process, it became possible to establish peace in Assam. तो ये 2 पॉइंट में आंसर रहेगा. 1986 से लेके कहाँ तक लिखना है? चीफ मिनिस्टर तक, और ड्यू से लेके आसाम तक. दिस विल बी द आंसर ऑफ आसाम. अगेन आई एम रिपीटिंग, 1986 से लेके चीफ मिनिस्टर तक फर्स्ट पॉइंट, ड्यू टू से लेके आसाम तक सेकंड पॉइंट. नेक्स्ट क्वेश्चन. एक्सप्लेन अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ अरुणाचल प्रदेश. अरुणाचल प्रदेश का एग्जिस्टेंस कैसे हुआ? यू हैव टू राइट फुल पैराग्राफ ऑफ द अरुणाचल प्रदेश. In 1954, NEPA was created. In 1972, it began to be called Arunachal Pradesh. On 20th February 1987, it got the status of constituent state. So 3 points answer it is. First point, 1954 से created the first point. 1972 से अरुणाचल प्रदेश सेकेंड पॉइंट. 20th February से स्टेट तक थर्ड पॉइंट. ओके. नेक्स्ट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन नक्सलिज्म. नक्सलिज्म के बारे में शॉर्ट नोट्स बताओ. द आंसर फॉर दैट क्वेश्चन इज ओनली द फर्स्ट पैराग्राफ विल बी द आंसर. दिस मूवमेंट स्टार्टेड एट नक्सलबारी इन दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट इन वेस्ट बंगाल. ये मूवमेंट वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ. नक्सलाइट्स ऑर्गेनाइज फॉर स्मॉल लैंड होल्डिंग फार्मर्स एंड लैंड लेबरर्स एंड टुक चार्ज ऑफ देयर लैंड, पुट अप रेड फ्लैग्स एंड डिक्लेयर दैट एरिया आर एज फ्री टेरिटरी इन 1967. ऑल दोज मूवमेंट दैट टुक इंस्पिरेशन फ्रॉम दिस रिबिलियन आर कॉल्ड नक्सलाइज मूवमेंट. तो आपको ये पूरा पैराग्राफ आंसर में लिखना है. पहला पॉइंट लिखना है दिस से लेके बंगाल तक फर्स्ट पॉइंट, नक्सलाइट से लेके 1967 तक सेकंड पॉइंट, ऑल से लेके ये मूवमेंट तक थर्ड पॉइंट. वापस बोलता हूँ, दिस से लेके बंगाल तक फर्स्ट पॉइंट, नक्सलाइट से 1967 सेकंड पॉइंट, ऑल से लेके मूवमेंट तक थर्ड पॉइंट. ओके. देन यू हैव टू राइट फॉर टुडे, यू हैव टू राइट द आंसर ऑफ दिस 3 क्वेश्चन. मैंने ऑलरेडी आंसर बताया है, फिर भी कुछ डाउट रहेगा तो आप लोग पूछ सकते हैं. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे.